एक प्रश्न है मेरा आप सारे भाई बहन से कि आपने परिश्रम किया और आपने एक जॉब ले ली, एक जॉब भी आपने पाली, एक नौकरी भी आपने पाली, तो क्या वो पूर्ण सफलता है, हाँ या ना? या उस नौकरी को, उस जीवन में जो भी आपको, जॉब का मतलब होता है कर्तव्य, जरूरी नहीं है आप सब जॉब पा पाए, या मैं आपसे कोई झूठ बोलूं ऐसा आप चाहते हैं कि हाँ आप सबकी नौकरी लग जाएगी? आप सब भी जानते हैं ये संभव बात नहीं है। जैसे अभी भी कक्षा को लगभग 74,000 छात्र देख रहे हैं, तो मतलब पद ही इतने, पद भी इससे कम है, तो ये बात तो बेईमानी होगी। तो आप कहेंगे भैया यानी कि जॉब का मतलब कर्तव्य, आप कुछ ना कुछ तो जिंदगी में करोगे। आप में से शायद कोई खेती करेगा, कोई कुछ और करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई कहीं और, यूपी पुलिस में नहीं सेलेक्ट होगा, कोई कहीं उससे ज़्यादा अच्छी जगह सेलेक्ट होगा, बहुत सारे लोग हो जाएंगे। मतलब जीवन में कुछ ना कुछ कर्म तो करोगे। अगर आप संन्यास धारण नहीं करोगे तो मतलब उसके अलावा तो कर्म ही करोगे ना जी भैया। तो जब हम कर्म कर रहे हैं तो सफल होने का मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सफल होने का मतलब क्या होता है? ना तो जॉब लेना, ना साथ ही किसी काम को बहुत अच्छे से करना, ना कोई आपका जो कर्तव्य निभा रहे हैं उस सब में एक चीज जो ध्यान रखने योग्य होती है वो होती है डार्क साइड। डार्क साइड एक बहुत पुराना विवरण है, बहुत पुराना विवरण है, और इसके लेकर के मेरी एक चर्चा भी हुई कई बार। तो चर्च कुछ तरह इस तरह से वितरण है कि आप लोग जानते हैं कि जब हनुमान जी सागर को पार करके जा रहे थे, छोटी सी मेरी बात है उसको समझना है। जब हनुमान जी सागर को पार करके जा रहे थे तो एक राक्षसी थी जो सबको पकड़ लेती थी पिताजी के लिए। जब हनुमान जी जा रहे थे तो एक राक्षसी थी आपका समुद्र में, वो पकड़ लेती थी सबको, हिंका। जानते हैं इस बात को? सारे लोग नाम बताए तब मैं समझूंगा कि उस कहानी को आप जानते हैं। जी भैया जानते हैं, तो मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ आप सब लोगों को। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। सिहिंका उसका नाम था, सिहिंका। सिहिंका सुरसा के नाम से भी जानी जाती है, सिहिंका सुरसा नाम सुना हो, कुछ साथियों ने लिखा भी है, सुरसा लिखा है ज़्यादातर। तो ठीक है, तो ये नाम, तो ये राक्षसी थी, ये पकड़ लेती थी। अब मेरी बात समझना, तो सब लोग अक्सर अपनी कथाओं में इस बात को विवरण देते हैं, ज़्यादातर हिंदुस्तान में जो संत महात्मा लोग हैं वो बताते हैं कि वो सागर को पार करके जा रहे थे हनुमान जी, तो उसमें वो थी सब लोगों को। तो अगर वो सबको पकड़ लेती थी तो हनुमान जी को क्यों नहीं पकड़ पाई? तो हमारे जो लोग हैं वो बताते हैं कि भाई हनुमान जी में बड़ी ताकत थी, उसके अंदर चले गए और उन्होंने उसका शरीर जो है वो एकदम से अंदर से पहुंच के उसका शरीर फाड़ दिया, इस तरह की कथाएं। तो वो तो एक कथा है, ठीक है, वो कथा के माध्यम सही लगती है, लेकिन जब वाल्मीकि रामायण को लिख रहे हैं तो वो आप सब लोगों के लिए कुछ सोच के लिख रहे होंगे। तो उन्होंने उसमें वो साइंटिफिक चीजें लिखी हैं कि भाई ये चीज हुई तो बोल के चलो इसमें कुछ विज्ञान जैसा तो है नहीं, कुछ विज्ञान जैसा हो तो उसको लिखे। तो उन्होंने क्या लोगों को सिखाने का प्रयास किया कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं मेरी, वो इस घटना को पढ़ेंगी और जो बौद्धिक रूप से विकसित होंगे तो वो इससे समझेंगे भी। वो क्या समझेंगे कि जब सिहिंका और सुरसा क्या पकड़ती थी भैया, परछाई पकड़ती थी। और परछाई दरअसल में क्या होती है? हमारी परछाई, हमारी जो होती है वो डार्क साइड होती है। ये तो सारे जानते हैं। क्या है आपकी परछाई? क्या आप हैं? मेरी परछाई क्या मैं हूं? तो आप कहेंगे भैया वो हमारी डार्क साइड है, हमारा अंधेरा पक्ष है। और हमारे जीवन में साथी जो डार्क साइड होती हैं वो होते हैं हमारे बुरे कर्म। बुरे कर्म का मतलब आपने अपने जीवन में खराब काम क्या किया है। जैसे आप बहुत सफल हो गए, आईएएस बन गए, बाद में पता चला एक लड़की, आपने देखा होगा अभी खबरों में आए कुछ टाइम पहले, वो अपने कैडर की उस टाइम की टॉपर स्टूडेंट थी। तो कितना गर्व महसूस हुआ होगा परिवार को, गांव परिवेश को कितना गर्व महसूस हुआ होगा। अभी उसकी संपत्ति सीज की गई, अभी उसको पकड़ा गया, तो कहाँ? उसने एक अपनी डार्क साइड क्रिएट कर ली, एक ऐसा पक्ष क्रिएट कर लिया जो उसके कलंक का कारण बना। आप भी कोई काम करेंगे कल ऐसा जो कलंक का कारण बने, जो फैमिली के लिए डिफेमेशन का कारण बने, बदनामी का कारण बने, वही क्या हो जाती है? डार्क साइड। जैसे आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे नेताओं का स्ट्रिंग ऑपरेशन कर दिया जाता है। कोई बहुत अच्छी प्रगति कर रहा होता है, उसके पीछे जालसाजी करके उसको किसी तरह से स्त्री वगैरह कुछ चक्कर फंसा के, या कोई गबन का मामला, या कोई आपका इस तरह का मामला फैला के जालसाजी करके उसको फिर फंसा दिया जाता है कि अब ये घिरेगा, और ये घिरेगा तो फिर इसकी जो तरक्की है वो नीचे की तरफ आएगी। तो मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि आप जो तरक्की कर रहे हैं, आपकी तरक्की रुकने का कारण सिर्फ और सिर्फ होगा कि आप अपनी कोई डार्क साइड क्रिएट कर। तो जीवन में आप कामयाब हो या ना हो, अपनी डार्क साइड मत क्रिएट होने देना प्लीज। मतलब ऐसा कोई काम मत होना, नहीं तो क्या करोगे? जैसे सिहिंका और सुरसा, ये डार्क साइड जो है जीवन में पकड़ लेती हैं और फिर छोड़ती नहीं है पकड़ के। फिर कभी तुम इनसे मुक्त भी नहीं हो पाओगे। तुम सोचोगे कि दुनिया को पता नहीं है मेरे बारे में, मैं कितने ही गलत काम कर लूं, लेकिन एक ना एक दिन तो उजागर होते हैं।
और फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, हनुमान जी को क्यों नहीं पकड़ा जी इसने? क्योंकि हनुमान जी की क्या कोई डार्क साइड है? बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे भैया हनुमान जी की कोई डार्क साइड ही नहीं है, तो इनको क्या पकड़ पाती? अब मान के चलो कोई ऐसा पॉलिटिशियन हो, ऐसा कोई नेता हो जिस पर कोई काम ऐसा नहीं है कि उस पर साथी, जैसे मनोहर पार्रिकर हमारे देश में नेता हुए, अब कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं लगा सकता, तो क्या फंसाएगा? अब ऐसे कोई व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा हो कि उसका कोई गलत कृत्य है ही नहीं, तो उसको फंसाएगा कौन? तो मैं इस बात को आपको कह रहा हूँ कि डार्क साइड नहीं क्रिएट होने देनी है। बाकी ज़िंदगी में नौकरी, आपका कामयाबी, वो सब आप अपने हिसाब से जितने आपके अंदर पोटेंशियल होगा वो सब आप करेंगे। आपके अंदर पोटेंशियल जॉब का, आप ज़रूरी नहीं है कि जॉब में ही जाके बेहतर करोगे, कुछ और करोगे तो उससे अच्छा कर सकते हो, तो वो आपका अपना पोटेंशियल है। लेकिन मेरा आप सब लोगों से यही सिखाने का उद्देश्य है कि आप अपनी डार्क साइड ना क्रिएट होने दें। इस बारे में